केवन वॉश, केवन हेसेंट, स्कॉट बेसेंट या वॉलर, कौन होगा फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका का नया चेयरमैन? क्या जे पॉवल को अदालत के सामने मुआखजे के लिए पेश होना पड़ेगा? क्या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इकोनॉमी के लिए 2025 के आखिर तक 300 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट कट करना नागुज़ीर है? और क्या फियर ऑफ अनसर्टेनिटी एंड डाउट की बिना पर सोने की कीमतें आने वाले दिनों में नए रिकॉर्ड कायम कर सकती हैं? और क्या जे पॉवल को ओहदे से हटाना कानूनी तौर पर मुमकिन भी होगा या नहीं? आइए forex-ustad.com के साथ फेड चेयर जे पॉवल बर्निंग टॉपिक को डीकोड करते हैं। फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंटल एनालिसिस पर मुकम्मल अबूर आपको फाइनेंशियल मार्केट में कामयाबी से हमकिनार कर सकता है। लर्निंग के लिए हमारी सपोर्ट टीम से राब्ता कीजिए। फेड चेयर जे पॉवल के इस्तीफों की बाज़गश्त ने फाइनेंशियल मार्केट को वोलेटाइल कर रखा है। ब्लूमबर्ग, CNN, BBC, याहू फाइनेंस पर एक्सपर्ट्स जे पॉवल के इस्तीफे के मुतल्लिक अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जे पॉवल को फौरी तौर पर मुस्ताफी होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जे पॉवल पर इल्जामात लगाए हैं कि उसके डिलेड फैसलों ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका को इंटरेस्ट रेट बहुत पहले कट कर देना चाहिए था, जिसका नुकसान यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इकोनॉमी भुगत रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने जे पॉवल के लिए स्टूपिड और IQ लेस पर्सन जैसे खिताबात का भी इस्तेमाल किया। Stupid guy. He really is. ब्लूमबर्ग के मुताबिक जे पॉवल को मुस्ताफी होना पड़ेगा। उन पर दो बड़े इल्जामात हैं। नंबर 1, उन्होंने हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने टेस्टिमनी स्पीच में हकायक को छुपाया है। उन्होंने डाटा को मिस रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने इकोनॉमी की सही पोजीशन अवाम के सामने नहीं रखी। उन पर दूसरा इल्जाम यह है कि उन्होंने $2.5 बिलियन की खतीर रकम को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका की इमारत की रेनोवेशन पर जाया किया है, जिसकी प्रॉपर अप्रूवल नहीं है। इन इल्जामात की बुनियाद पर जे पॉवल को अदालत का सामना करना पड़ सकता है। ब्लूमबर्ग का मानना है कि अदालत से बचने के लिए जे पॉवल मुस्ताफी हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लॉयर्स की टीम के साथ मशवरे शुरू कर दिए हैं। आने वाले दिनों में अमेरिकी सदर एक प्रॉपर लायहे अमल के साथ फेड चेयर जे पॉवल के सामने बरसरे पेकार होंगे। केवन वॉश, केवन हेसेंट, स्कॉट बेसेंट या वॉलर, कौन होगा फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका का नया चेयरमैन? केवन वॉश मॉडरेट डेवलपमेंट अप्रोच की बिना पर फाइनेंशियल मार्केट में जाने जाते हैं। बुनियादी तौर पर वो रेट को कट नहीं करना चाहते, वो डेटा डिपेंडेंसी की बात करते हैं। उनके वोट केवन हेसेंट के मुकाबले में बहुत कम हैं, लेकिन केवन हेसेंट इंटरेस्ट रेट कट करने के हामी हैं। इनका मानना है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इकोनॉमी को इंटरेस्ट रेट बहुत पहले कट करना चाहिए था। ये डेवलपमेंट ग्रोथ अप्रोच के हामी हैं। इनके वोट अदर कंपेटिटर्स के मुकाबले में 7% ज्यादा हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक केवन हेसेंट आने वाले दिनों में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के नए चेयरमैन होंगे। सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका स्कॉट बेसेंट भी फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के चेयरमैन बनने के बड़े उम्मीदवार हैं। ये बुनियादी तौर पर हॉकिश अप्रोच रखते हैं। ये डेवलपमेंट की बात करते हैं। इनका फोकस अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन पर काबू पाना और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को तरक्की की राह पर गामजन करना है। वॉलर फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका चेयरमैन बनने की दौड़ में बहुत पीछे हैं, लेकिन ब्लूमबर्ग के मुताबिक वॉलर भी सरप्राइज कर सकते हैं। आपके मुताबिक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का नया फेड चेयर कौन होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के चेयरमैन जे पॉवल की मुद्दत 2026 के पहले क्वार्टर के खत्म होने तक है। कानूनी तौर पर फेड चेयर अपनी मुद्दत खत्म होने के 10 महीने पहले तक मुस्ताफी हो सकता है या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट इस्तीफा तलब कर सकता है। ट्रंप अपने लॉयर से इसी पॉइंट पर मशवरा करेंगे और जे पॉवल से इस्तीफा देने का मुतालबा करेंगे। फेड चेयर जे पॉवल के इस्तीफों की खबरों में फाइनेंशियल मार्केट वॉलेटिलिटी में इजाफा है। जुलाई में इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी ना होने के बराबर है, लेकिन अगर ये इस्तीफा आता है तो क्या सरप्राइज इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है?
اور کیا جولائی کے انٹرسٹ ریٹ ڈسیزن کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اکانومی خبر کو پہلے ہی ڈائلیوٹ کرتے ہوئے انٹرسٹ ریٹ کٹ کو ابزارب کرنے کی کوشش کرے گی؟ 30 جولائی 2025 کو انٹرسٹ ریٹ کٹ ڈسیزن متوقع ہے۔ 1 اگست 2025 سے ڈونلڈ ٹرمپ جاپان، چائنا، یورو زون اور یونائٹڈ کنگڈم پر نئے ٹیرف ٹریڈ ٹیکس عائد کرے گا۔ فیڈ چیئر جے پاول کے استعفوں کی خبریں، نئے فیڈ چیئر کی تقرری، انٹرسٹ ریٹ کٹ ڈسیزن کی بازگشت، نئے ٹیرف ٹریڈ ٹیکس کا لاگو ہونا، مارکیٹ انسرٹینٹی، فیئر آف ڈاؤٹ اینڈ انکلیئرٹی، امریکی معیشت میں آنے والے دنوں میں رسک آن ہوگا، جینیس بل، کلیئرٹی بل، سیکیورٹی بل کا پاس ہونا، فائنینشیل مارکیٹ ترجیحات کو بدل دے گا، آنے والے دنوں میں DXY والیٹیلٹی میں اضافہ نوٹ کیا جائے گا، کموڈٹی پرائسز سرپرائز کر سکتی ہیں، سونے کی قیمتیں بلش راستوں کا انتخاب کریں گی اور سلور کی تجارت میں سونے سے زیادہ پروفٹ حاصل کیا جا سکے گا۔ بلومبرگ کے مطابق آنے والے دنوں میں کرپٹو مارکیٹ سرپرائز کر سکتی ہے، $146,000 تک اپ ہو سکتی ہے اور آلٹ سیزن کا آغاز ہو سکتا ہے۔ فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ کے متعلق خبروں پر گہری نظر رکھ کے آپ فائنینشیل مارکیٹ میں کامیابی سے ہمکنار کر سکتے ہیں۔ دس ویڈیو از اونلی فار ایجوکیشنل پرپز۔ آپ اپنے تمام مالیاتی فیصلے اپنے مینٹور کے انڈر آبزرویشن کیجئے تاکہ آپ بڑے نقصان سے بچ سکیں اور تگڑا پیسہ بنا سکیں۔